गाइस मैंने बड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि ना पंजाबी कम्युनिटी जो है ना उसको एक चीज़ प्ले कर रही है, वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। जो लड़के हैं ना, लड़के वो पंजाबी अबला नारियां जो कुछ नहीं कर पा रही अपने हस्बैंड की के अफेयर्स के ऊपर सक्सेस फॉर्मूला दूंगा कि अपने पंजाबी हस्बैंड को संभालना कैसे। अगर आपका पंजाबी हस्बैंड सीधा ना हुआ तो अपना नाम बदल देना। सच में इस बार तो नाम बदल ही देना कि ऐसा चीज़ बताऊंगा ना, पंजाबी हस्बैंड आपका सीधा हो जाएगा। फेयर बनाना। न्यूज़ आई है नेशविल टेनेसी से, न्यू जर्सी से, शिकागो से। ये 3 सिटीज़ से न्यूज़ आई है कि ना पंजाबी ना हस्बैंड्स अफेयर चला रहे हैं और जो बीवियां हैं वो अबला नारी बनी हुई हैं, उनका मुंह देख रही हैं। खुलेआम चल रहे हैं अफेयर, खुलेआम। बंदा अपने घर से 3 घंटे दूर जाता है, डॉक्टर है, वहाँ पे उसने बंदी रखी हुई है और बीवी देख रही है मुंह। सेम वही बंदे को मना किया जाता है, थोड़े दिन बाद वो किसी वेटरेस के यहाँ मुंह मारा पकड़ा जाता है, मुंह मारते हुए पकड़ा जाता है, किसी वेटरेस के साथ पेंट्री में पकड़ा जाता है। क्यों न्यू जर्सी वाले, पता चल के मैं तेरे बारे में बात कर रहा हूँ, साले हरामी। लेकिन ये वीडियो है मेरी बहन के लिए कि वो इसका इलाज कैसे करे। ये इसका इलाज मैं ऐसा बताऊंगा कि तेरी रूह कांपेगी साले। जो तू कर रहा है साले हरकतें। इसी तरह से और भी बहुत सारे पंजाबी है, ठीक है ना, न्यू जर्सी एरिया में, शिकागो एरिया में और नेशविल एरिया में, जिनके काम धंधे बन चुके हैं साले पंजाब, जो बैठे हैं साले सारा दिन बैठे हैं। और लड़कियां उन्होंने घर में उन्होंने वो समझ रखी हैं, ये पायदान समझ रखा है जिस पे पैर पहुंच के जाते हैं घर के अंदर। पहले तो लड़कियों आप समझो, बीवियों आप समझो, आप लोगों की औकात सोसाइटी के अंदर इससे ऊपर नहीं है। आप इस बात को समझो, ठीक है ना। आप में से कई लोग फिर अकड़ियाँ घूमती हैं, तो उसको मैं पहले ठीक कर रहा हूँ। घर में अबला नारी बाहर सबला नारी, ये नहीं चलता। सबको पता होता है कि आप फुद्दू हो, तो इस बात को समझो, ठीक है ना। आप जितना मर्जी हंस खेल के घूमना, चारों पांचों लड़कियां जितने मर्जी कर लो, हमें पता आपकी औकात क्या है, ठीक है। तो पंजाबी लेडीज़ पहले तो आप सुधर जाओ, पहले तो इस प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करो और इसके अंदर ना अपनी फुद्दू सी अकड़ मारना बंद करो, ठीक है। इस बात को समझो कि आपके हस्बैंड्स कैसे प्रोमिस्कुअस हैं और ये आपकी डायरेक्ट बेइज्जती है और इसमें अब आपकी कोई इज्जत नहीं रही। एक दूसरे का सहारा बन के जो थोड़ी बहुत इज्जत कमा रही हो, वो उसको आप इज्जत मत मानो, वो बेइज्जती हुई है, ठीक है ना। असली इज्जत होती है आपके घर में। आपके घर में जब आपको एक डोरमेट समझा जाता है, आपको पायदान समझा जाता है और पहुँच पहुँच के आपका हस्बैंड आपको करा देता है आपका राइट और आपके सामने अफेयर चलाता है, तो आप एक बड़ी ही फुद्दू औरत हो, ठीक है ना। तो आप समझो इस बात को। और ये क्लियर इंडिकेशन है, अमेरिका, इंडिया नहीं है। अब फॉर्मूला इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए बहनों, हियर इज अ थिंग। सो हियर इज अ थिंग, बड़ा अच्छा फॉर्मूला दूंगा। कुर्सी की पेटी बांध लो सारे यात्री, कुर्सी की पेटी बांध ले, विमान में हलचल होने वाली है। तो थोड़ी सी जरा कुर्सी की पेटी बांध लेना सारे नेशविल के निवासियों, न्यू जर्सी के निवासियों, शिकागो के निवासियों, कुर्सी की पेटी बांध लो, थोड़ी सी हलचल होने वाली है। विमान फड़फड़ा रहा है। यात्री अपने सामान की आप जिम्मेदार है, साले हरामियों। 3 घंटे दूर जाके अफेयर चलाने वाले और पेंट्री में पकड़े जाने वाले। साले हरामी, तेरे लिए ही है मेनली, क्योंकि ठीक है ना, तेरे लिए है। चल भाई, आंसर, अब आंसर देते हैं, ठीक है। लेडीज, आप ना अपना अफेयर चलाओ, नहीं तो ये सीधा नहीं होगा। समझाने से ना ये सीधे नहीं होंगे। समझाने से क्या होगा, इनके दिमाग में ये जाएगा कि ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। मैं भी पंजाबी, आ भी पंजाबी, तुसी भी पंजाबी, मैं भी पंजाबी, आ जड़ा थोड़ा बंदा है आ भी पंजाबी, तो मेरी भैन भी पंजाबी। सो सारे पंजाबियों को पंजाबी आपस में गल कर रहे, सो समझ लो पंजाबी च बनावा वीडियो। पंजाबी च बनाना, चलो। तब कुड़िए गल सुन, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਿੱਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਰੇਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਾ ਨਖੂਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੇਢਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਪੀਰ ਨੇ ਉਹਦੇ
ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਫੇਅਰ ਚਲਾਓ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਘਰੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਰੂਮ 'ਚ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਰੂਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੋ ਲੜਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ, ਜਦੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੱਥਾਪਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏਗਾ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਰਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਠੋਕ ਵਜਾ ਦੇਣਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ठीक है। क्लियर होगी गल? बस कुड़ियाँ, आपने ना क्या करना है, जब ये सिचुएशन आ जाए ना, ये लड़ें, आपने ना 2 कदम दूर से बोल देना है कि अगर तूने मुझे हाथ लगाया तो सीधा जेल है, मुंह से जो बोलना है बोल, बात करनी है कर। जब ये बोले कि तूने ऐसे किया, कहता तूने पहले किया, आई एम नॉट लेस देन यू, आई एम एन इक्वल पार्टनर इन दिस मैरिज। ये बोलना सीखो गर्ल्स, आई एम एन इक्वल पार्टनर इन दिस मैरिज, ठीक है ना। पर गाइस प्लीज़ रिमेंबर, आपकी जिम्मेदारी लड़कियों, आपकी जिम्मेदारी है, बच्चों तक नहीं बात आनी चाहिए, ठीक है। दैट्स वन। दूसरी चीज़, सोसाइटी में बात नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़, इस हरामजादे के मुंह पे जरूर बोलना है कि बड़ा मज़ा आया, कि या यू ट्राइड इट, यू लाइक इट, इवन आई ट्राइड इट एंड इट वर्क्स, आई लव्ड इट टू। साले को पता चलना चाहिए हरामजादे को। ये जब तक तुम नहीं करोगी ना, इन्होंने सुधरना नहीं है, ठीक है। जब कोई 10, यहाँ कंट्री में रूल्स हैं कुछ, 10 एक साल शादी के हो जाए तो वो अपने आप ही मतलब बड़ी बाइंडिंग से हो जाती है। ये आपको शायद पता होगा, मेरे को तो पता नहीं है, कुछ रूल ऐसा था, उसको यूज़ करना, उसको जरूर यूज़ करना। और अगली चीज़, इनके आधे पैसे तुम आ रहे हैं, अगर इनके पास 7-8 मिलियन इकट्ठा हो गया है, अगर आपने नहीं कराया तो मेरा एक वीडियो है जो मैंने बनाया, $500 सब्सक्रिप्शन के अंदर है, उसको कर देख लेना, विच इज़ अबाउट कि कैसे आप 250 के हर साल 401k में डाल सकते हैं बिफोर टैक्सेस, टैक्स बचा के, ठीक है। तो आप वो डालो, 10 साल आपने डालोगे, 2.5 मिलियन तो ये हो गए, फिर बाकी रेगुलर 401k के हो गए, फिर उसके बाद और पैसे बचाने के तरीके हैं, ये सारे पैसे हो गए, ये आधे आधे होने हैं। जो सारी प्रॉपर्टी बनी है, जो अप्रिशिएट करी है, वो भी आधी आधी होनी है। जिस दिन आपको लगता है कि आपकी 5 मिलियन वर्थ होगी आधे की, आपको इस हरामजादे की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप वो सारे पैसे S&P 500 में डाल दोगे, उसका 4% आप सारी लाइफ लॉन्ग विड्रॉ करते 200k। नाउ यू डोंट नीड हिम। बच्चे अगर आपको खुद भी पालने पड़ जाए, आप आराम से पाल सकते हो, राइट। वैसे ठीक है ना, वैसे तो शर्तों में ये होता है कि दोनों ही विल पे फॉर इट, बट आई एम जस्ट सेइंग। तो यू शुड नो योर एग्जिट फॉर्मूला, एग्जिट स्टेज। इवन इफ इट्स 3 मिलियन टू यू, यानी कि 6 मिलियन टोटल है, 3 मिलियन आपके, 3 मिलियन उनके हैं, तो भी आप गुड हो। नो दिस ऑप्शंस। जिस दिन आपके 3 मिलियन हो गए, आप अपना अफेयर चलाओ बढ़िया, और सब मुंह पे मारो हरामजादे के। मैं एक लड़की को जानता हूँ जो गांजा फूकती है इस चक्कर में कि हस्बैंड के अफेयर चल रहे हैं, खुद नहीं कुछ करना चाहती, ठीक है ना। हस्बैंड वही पंजाबी, समझ गए ना। तो मैडम आपके लिए सीक्रेट फार्मूला पता, सिंपल फार्मूला पता है क्या है? आप, अच्छा उनको वीज़ा भी नहीं है कुछ ऐसा पता चला मुझे, 25 साल से रह रहे पर ग्रीन कार्ड नहीं आया। मैडम आप पता क्या कीजिए, लात मारिए और सिटीजन से शादी कीजिए, तब सीधे होंगे। बैठे घर में बैठे बैठे रोटियां मिलती हैं। साला प्राउड करता है, कहता है मुझे तो ढक्कन खोलना नहीं आता, जार का मुझे ढक्कन खोलना नहीं आता, मैं कुछ नहीं घर में करता, सारा कुछ मेरी बीवी करती है। ऐसे बोलते हैं सारे, नौकरानी रखी तुम लोगों ने, हरामजादो। साफ समझा रहा है ये बंदा, ये 25 साल वाला जो मैंने बताया, ये तो साफ समझा रहा है, दुनिया को ही समझाई जाता है कि भाई तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं है, बीवी से डरने की जरूरत ही नहीं है। तो बीवी हो, जब आप इनके डोरमेट बन जाते हो ना, तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो नहीं मिल रही ना, आपको वापस लेनी आनी चाहिए। मतलब अबला होने की भी, अबला पता क्या होता है ना, हिंदी का वर्ड है अबल, बल मतलब स्ट्रेंथ, मतलब नो स्ट्रेंथ, आ मतलब लड़की, बिना स्ट्रेंथ वाली लड़की, अबला नारियाँ नहीं बनना, सबला नारियाँ बनना है। सप्रेस्ड वुमेन क्लब नहीं चलाना, यू नॉट सप्रेस्ड वुमेन। पढ़ी लिखी हो, पढ़ी लिखी सारी हैं, पढ़ी लिखी हो, इतना क्यों दब के रहना कि साला हस्बैंड अफेयर चला रहा है, उधर जाके 3 घंटे दूर पेंट्री में पकड़ा रहा और सारा तुम देख रहे हो मुँह बाएँ, और दूसरा वाइफ हस्बैंड ने क्लब बना रखा है कि जी अफेयर चलाओ, डांस रे बुलाओ और मस्ती करो।
और तुम उसकी वाइफ भी हो, तुम्हें सारा पता है, तुम्हारे सब सब हंस हंस के देख रहे हैं, तुम्हें नहीं पता तो लोगों की शक्लों पे कि तुम्हारी इज्जत नहीं है। तो गर्ल्स यही तरीका है, इसके बिना ये सीधे नहीं होंगे। टिट फॉर टैट, इसे बोलते हैं टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजी। जब तक आप टिट फॉर टैट नहीं करोगे, उसको ना सीधे नहीं होंगे। समझाते रहोगे कुछ समझ नहीं आएगा। कुत्ते की पूंछ ना समझाने से सीधी नहीं होती। कुत्ते की पूंछ तो अगर आप उसको पहाड़ के नीचे भी रख दो ना साल भर, तभी नहीं सीधी होनी। समझा के तो बिल्कुल, बोल के देख लो कुत्ते की पूंछ को, कुत्ते की पूंछ का बाल भी नहीं हिलना। तो इसलिए समझाने से ठीक नहीं होंगे, उसको और टेढ़े होके आएंगे। ये आपस में ना साले, जैसे तुम्हारा चुगली नेटवर्क होता है ना, वैसे इनका भी चुगली नेटवर्क होता है इस तरह के लड़कों का। ये सारे चार अपने इकट्ठे मिलकर बातें करते हैं कि मेरी बीवी ने आज क्या होगा, तू डरदा कौन अदा कर। सो यू नीड टू एग्जीक्यूट द फाइनल स्ट्रैटेजी। अगर आप ये फाइनल स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट नहीं करोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आई एम टेलिंग यू नाउ। आप क्या करो, क्योंकि बाद में जाके फॉर प्रिटेंसेस आप क्या करो, थोड़ा सा बोल दो, यार तेरा फेयर है, अच्छी बात नहीं है, रिकॉर्ड रखो, मैंने मना किया देख, रिकॉर्ड रखो, मैसेज कर दो, ईमेल कर दो, ताकि उसका रिकॉर्ड बने कि आपने प्यार से मना करने की कोशिश किया था। कल को आपके भाई भी पूछें, आपकी मम्मी डैडी को पता चल जाए, साला हरामजादा जाके कल को सारी रिश्तेदार में बता दे, तो आप कुछ कह सको। तो आप कह सको कि यार मैंने भी इसको समझाया था कि मत कर, लेकिन नहीं माना। ठीक है ना, ठीक है ना। इसके अंदर एक और भी चीज़ है, आपने इसको थोड़ा सा एक मैसेज करो कि हे आई थिंक आई एम ऑल्सो आई मीन, इसको ना ऐसे नॉन वेज मैसेज करके देख लो, क्या अभी मेरे को वो लड़का बड़ा पसंद है, अभी फिर मत चलाओ, जैसे पहले ही करके देख लो, उससे शायद उसको अकल हो जाए। उसके बाद भी अड़ जाओगे मेरी पसंद, जैसे मैं बताया था, यू कैन नॉट फाइट, डोंट फाइट, तो जेल जाओगे। और अगर अगर बात नहीं करनी है, नॉर्मल बैठ के बात कर सकते हैं। देखो मेरे को भी लड़के पसंद आने लग गए हैं, वार्निंग दे दी तेरे को अब। अगर अक्ल आ गई तो ठीक, नहीं तो मेरे पास भी ठीक है ना। पैसों का कर लेना ज़रा, थोड़ा सा पूरा फॉर्मूला दिया मैंने, 3 मिलियन बच्चे जो उनसे ना थोड़े बड़े हो जाए ना, मान लो छठी क्लास से ऊपर है, मिडिल स्कूल में, दे आर ओके, अपने आप इंडिपेंडेंट, सब काफ़ी समझ जाते हैं बातों को, राइट। ठीक है ना। तो मे बी अगर हाई स्कूल में चलेंगे फिर तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 9th में होगा बच्चे, टेंशन की जरूरत नहीं है। सबसे छोटा बच्चा अगर 9th में होगा ना, तो टेंशन की जरूरत नहीं है। खुल के इनको चपत मारो सालों को, हरामजादों को। ठीक है, मैंने बच्चों के स्टेज के हिसाब से बता दिया, पैसों के हिसाब से बता दिया कितने पैसे चाहिए, राइट। मैंने पूरा वो बता दिया, मेथड बता दिया। अगर कोई ज़्यादा नॉर्थ साउथ जाती है बात, जेल में डलवाते समय हरामजादे को सोचना मत, फिर आपके 6 के 6 मिलियन आप ही के। जेल में तो सोचना मत। जिस बंदे ने आपकी बेइज्जती की है ना, वो आपको समझना चाहिए। ठीक है ना, इतना मत गिराओ आपको कि मैं जो आपको इज्जत दे रहा हूँ उसकी, उसको आपकी कोई कदर, आपको मेरी कोई कदर नहीं है, और हरामजादों की कदर होती है जो साले बैठे साले आपकी बेइज्जतियाँ कर रहे हैं, खुल के बेइज्जतियाँ कर रहे हैं, राइट। ये बेइज्जतियाँ हैं आपकी। आई थिंक मैंने सारी बातें कर ली। अगर कोई बात छूट गई तो मुझे बता देना। अगर कोई और एस्पेक्ट है जो आपने जानना है मुझे बता देना। मैं कोई डिवोर्स लायर नहीं, कैसे मुझसे इस तरह कुछ मत पूछना कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऐसा फालतू बातें मत पूछना। गूगल करोगे मिल जाएंगे आंसर, आजकल चैट जीपीटी से पूछना, आपको सब आंसर मिल जाएंगे। मैं तो स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ, हिम्मत दे सकता हूँ आपको, वही कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए जी, ओके जी, थैंक्स, बाय बाय।